चलो 16.3 करते हैं। और भैया हम लोगों ने एग्जाम्पल कर ही लिए हैं, पक्की बात है ना। भैया पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यार, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर आउटकम द सैंपल स्पेस। यार बच्चों वाला है, 7 इसके सैंपल हैं, मतलब इसके अंदर 7 एलिमेंट्स हैं, फिर उन सब की अलग अलग प्रोबेबिलिटी बताई गई है। तो देखिए पहला वाला देखो 0.10 सब सारे पॉजिटिव हैं और सबके सब क्या है 1 और 0 के बीच में। फिर इनका ऐड करो, अगर ऐड करने पे आंसर 1 आ जाए तो ये वैलिड है, अदरवाइज इनवैलिड है। तो कर लेना, बी तो वैलिड ही है, इन सब का सम बना रहा हो, सारे बंदे छोटे हैं। सी भैया देखो सी तो वैलिड है, नहीं वैलिड है, इनका ऐड करो यार 1 से बहुत अधिक जा रहा है। डी वैलिड नहीं है क्योंकि एक भी नेगेटिव आ जाए तो वैलिड नहीं है। अब ये ई भी वैलिड नहीं क्योंकि देखो 15/14 का डिवाइड करोगे 1 से अधिक आ रहा है, और प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की एक से अधिक नहीं हो सकती। तो बच्चों वाली बात है, ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं उसको देखते जरा। कह रहे हैं अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार उछाला गया है। तो यार सैंपल स्पेस क्या आएंगे जरा उसको लिखो, एच एच टी टी एच टी और पक्की बात है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक, अब सुनो जरा एक इवेंट सुनो साथ, इवेंट क्या है एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट 1 टेल, अगर कम से कम एक टेल आ जाए तो चलिए। अब सुनो कम से कम एक टेल का मीनिंग क्या हो, 2 आ जाए वो भी चले, कम से कम एक टेल ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, यस और नो। तो कितने हो गए 3 और टोटल कितने भैया 4, टोटल आउटकम तो 4 ही है ना। तो 3 अपन एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है, किसी ने कहा कि एटलीस्ट 2 टेल्स। अब इसको तो और तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ, इसमें ये तो पूछा गया था। अब एक इवेंट अपनी तरफ से बना लेते, बुक में नहीं अपनी तरफ से लेते कि एट मोस्ट 1 टेल अगर मान लो ये होता तो सुनो जब कह रहे हैं कि भैया अधिक से अधिक एक टेल आए, अधिक से अधिक 0 आए वो भी चलेगा, अधिक से अधिक तो अधिक ये चलेगा, इसमें ये चलेगा और ये भी चलेगा इसमें। क्यों, एटमोस्ट का मीनिंग होता है अधिक से अधिक, तो वो 0 तक जाता है। अधिक से अधिक एक टेल आए और इसमें तो नहीं है तो भी चलेगा, तो भी आंसर कितना होगा। अगर ये होता एक इवेंट कि एग्जैक्टली 1 टेल, तो कम केवल एक, तो कितना आता इसमें है और इसमें है, ठीक है। तो इसका पीजी कितना हो जाता, पक्की बात है एग्जैक्टली केवल एक ही चाहिए। ये इसलिए नहीं होगा, इसमें 2 है इसमें एक भी नहीं है। चलिए 3 कह रहे हैं अ डाई इज थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक डाई को फेंका गया है, सैंपल स्पेस तो बिना सोचे समझे लिख दो, क्लियर है। चलिए पहला क्या कह रहे हैं, पहले का जो सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट कर देंगे। कह रहा है प्राइम नंबर विल अपीयर, तो याद रख लो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या होता है प्राइम नंबर 2। तो प्राइम नंबर 2 होगा, इसमें 3 होगा और 5 होगा। अब प्राइम नंबर तो यार पता होने चाहिए जो अपने टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। तो कितने नंबर हो गए 1 2 3 और टोटल नीचे कितने 6। सेकंड कह रहे हैं अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 3 के बराबर और 3 से बड़ा, 3 भी कंसीडर होगा तो कितने हो गए 4, 4/6। थर्ड कह रहे हैं नंबर लेस देन और इक्वल टू 1, एक 1 के बराबर हो और 1 से छोटा, तो ऐसा एक ही तो केस होगा 1, ठीक है। फोर्थ कह रहा है नंबर मोर देन 6, भैया 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है 0। फिफ्थ देखो जरा अ नंबर लेस देन 6, ये अब क्या होगा इसका लेस देन 6 में 6 को कंसीडर नहीं करेंगे तो 5/6, क्यों 5 ही तो होंगे। बहुत से बच्चे 6 को भी कंसीडर करके इसका आंसर 1 लिख देंगे, नहीं लेस देन 6 में 6 नहीं लेते हैं, मोर देन 6 में 6 नहीं लेंगे, हाँ मोर देन इक्वल टू आ जाए उसमें हम लोग लेंगे, क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहे हैं अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है भैया, ठीक है। एक कार्ड हमने निकाला गया 52 में, तब सारा चक्कर आपको मैंने इंट्रो पार्ट में बताया था कितने स्पेस होते हैं, सब होते हैं। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस, एक कार्ड निकाला है, टोटल कार्ड कितने 52, तो सैंपल स्पेस कितने होंगे 52 ही होंगे, टोटल कार्ड वही ना, तो 52 ही सैंपल स्पेस होंगे, एक कार्ड निकाला है। चलिए अगर 2 कार्ड निकाले होते तो 15C2 हो जाता।
कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड्स। एस होना चाहिए लेकिन किसका? स्पेड्स का। तो स्पेड्स में एक ही एस होता है, आपको पता होना चाहिए ये। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, पक्की बात है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस, केवल एस बोला गया, तो टोटल एस कितने होते हैं? 4/52। फिर कह रहे हैं कि ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26। मुझे नहीं लगता इनमें कोई डाउट हो रहा होगा। 3 तक तो 4 हो गए ना अपने। चलो हटाओ इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कह रहे हैं अ फेयर कॉइन विद 1 मार्क ऑन अ 1 फेस एंड सेकंड ऑन द अदर फेस। भैया एक कॉइन है, इस कॉइन के एक तरफ 1 है, दूसरी तरफ क्या? 6 लिखा हुआ है, ठीक है, हेड टेल नहीं है, सब 1 और 6 है। एंड फेयर डाई, और एक डाई है भैया, और एक डाई है, और एक क्या है? और एक डाई है, ठीक है सर। आर बोथ टॉस, इनको एक साथ उछाला गया है। तो सबसे पहले इनको एक साथ उछाला गया, सबसे पहला काम क्या? सैंपल स्पेस लिखना। तो सुनो क्या लिखेंगे सैंपल स्पेस। हो सकता है कॉइन पे बनाया हो और इस पे भी बना गया हो, एक तो ये हो सकता है कॉइन पे बनाया हो, इस पे 2 आ गया हो, 1 3। बात समझ आई ना? हो सकता है इस पे 2 आ गया, इस पे 1, हो सकता है इस पे 2, इस पे कहाँ पे? आ रहा हूँ भाई, कुछ हो गया वो देखता हूँ, आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। अच्छा ये 2 की जगह, हाँ सही कह रहा है यार, क्योंकि एक तरफ 6 है ना। हाँ चेक कर लेता हूँ आप लोगों को। चलिए अब क्या कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स दैट टर्न अप इज 3। इनके सम कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो 2 1 3, क्या और कहीं ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो 1/12, टोटल कितने? 12 है। फिर क्या कह रहा है इसमें कि भैया उनका सम कितना होना चाहिए? 12। तो 12 भी एक ही केस में हो रहा होगा बस, तो भी इसका आंसर 1/, पीछे आंसर चेक करते रहे, है तो सिंपल ये। अब देखो यार 6 क्वेश्चन। देर आर 4 मैन, अब शांत रहेंगे, 4 मैन, अब 4 आदमी हैं, तो M1 M2 बात नहीं करो यार, और M4, और कितनी औरतें? 6 विमेन, तो W1 पक्की बात है, 6 विमेन हो गई, ठीक है। इफ 1 काउंसिल मेंबर इज सिलेक्टेड फॉर अ कमेटी एट रैंडम, 1 काउंसिल मेंबर is select for committee, how likely is it is a woman? There are 4 men and 6 women on the city. If 1 council member is selected from a committee at how likely is it? अब ये क्या है, इसमें क्या है? कितना बकवास क्वेश्चन है इतना। अब एक बंदा सिलेक्ट किया, औरत होनी चाहिए, कितनी औरत है इसमें? और टोटल कितना है? 6/10। मैं सोच रहा था कोई लॉजिक सा मिलेगा मुझे, कुछ सिलेक्शन कोई ऐसा होगा, कुछ सिंपल है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसे हटाओ क्योंकि 7 का आउटकम लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, हल्की सी लचक है इनमें। चलिए देखिए, अच्छा मैंने पहले से आउटकम लिख लिया, बता भी दूंगा क्या। 7th क्वेश्चन देखते हैं। अ फेयर कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स, एक कॉइन को 4 बार उछाला गया है, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 2 की पावर 4 कितने होंगे? 16 होंगे ना। अब कैसे लिखते हैं यार, देखो 16 का हाफ करो 8, तो 8 बार हेड और 8 बार टेल, फिर 8 का हाफ 4 बार हेड, 4 बार, फिर 2 बार, इसी तरीके से 16 आउटकम्स हो गए। तरीका होता है लिखने का। अब सुनो आगे क्या बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अ पर्सन विन 1 रुपीज फॉर ईच हेड, अगर हेड आएगा तो वो 1 रुपये जीतेगा, और अगर टेल आ गया तो 1.5 रुपये हार जाएगा, मतलब रिस्क है भैया। तो फ्रॉम द सैंपल स्पेस कैलकुलेट हाउ मैनी डिफरेंट अमाउंट्स। इस बार ना जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, अमाउंट की फाइंड करनी है। तो पहले मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ और देखो, अगर 4 हेड आए हैं, सुनो ध्यान से, तो उसको 4 रुपए का क्या होगा? गेन होगा ना, प्रॉफिट ही तो होगा उसको, पक्की बात है। चलिए एक केस क्या होगा? 3 हेड आए होंगे और 1 टेल, ऐसा भी तो होगा ना कहीं ना, देखते हैं कितनी बार ऐसा है। 3 हेड, ये वाला और ये वाला, और बस ये जो केस है, इस सारे केस में क्या होगा कि उसको 3 × 1 माइनस 1.5, मतलब 1.5 का अभी भी गेन होगा। यस और नो? ठीक है। फिर एक केस क्या हो सकता है? 2 हेड एंड 2 टेल्स। चलो भैया देखो जरा कितने केस बन रहे हैं। एक तो ये बनना है, ये है,
और ये है, ये भी है, ये भी है, बस इतने इतने 1 2 3 इतने बन गए। तो इसमें देखो 2 हेड बता इतने रुपए इसने जीते और -2 × 1.5, तो 3 में से 1 गया, तो 1 रुपये हम लोग माइनस में नहीं लिखेंगे, लॉस दिखा देंगे, लॉस दिखा देंगे ना कि माइनस में लिखेंगे। फिर एक केस क्या हो सकता है, 3 हेड्स एंड 1, ओहो उल्टा कर दो यार, उल्टा कर दो ना, वन हेड्स एंड 3। तो अब देखो जरा कौन कौन से होंगे, एक तो ये बच्चा होगा ना, और एक ये बच्चा होगा, और एक ये बच्चा होगा, और एक ये बच्चा होगा। तो ऐसे केस में 1 हेड -3 × 1.5, तो 3 4.5 और 3.5 हुआ ना इसका, 3.5 का क्या है, लॉस। और भैया अब क्या होगा, 4 टेल्स, एक तो कंडीशन ही होगी, 4 टेल्स में क्या होगा, 4 × 1.5 मतलब इतने का 6 रुपीज़ का लॉस। पक्की बात है, क्लियर ना, ये तो बच्चों वाली बात है सर। अब देखो मैंने उससे कहा कि उसको 4 रुपए का फायदा हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ऑफ 4 रुपीज़, प्रॉफिट ऑफ 4 रुपीज़। तो ऐसा केवल एक ही बार तो होगा, तो 1/16, ठीक है। प्रॉफिट 1.5 रुपीज़, गेन कितना 1.5, तो कितनी बार है देखो जरा, 3 हेड और 1 टेल कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 4/16 ऐसे ही बस लिखते हैं ना। 3.5 मतलब 1 रुपीज़ का लॉस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रुपीज़ लॉस। अब देखो भैया 1 रुपीज़ लॉस, तो देख के लिख देना जो भी है। तो इसमें अलग क्वेश्चन क्यों था, क्योंकि इसमें बोला गया था अमाउंट के अकॉर्डिंग बताओ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलो हटाओ इससे आके, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें यार बोल रहे हैं 3 कॉइन्स। अब देखो 3 कॉइन्स फेंके तो टोटल आउटकम 8 हो गए। तो देखो H H H H T T T T H S T T H S T T H T, पक्की बात है। चलिए अब क्या क्या कह रहे, 3 हेड आ जाए तो भैया 1/8, ठीक है। 2 हेड आ जाए, देख लेना जो लॉजिकल क्वेश्चन, मुझे तो इसमें कुछ लिख नहीं रहा, एटमोस्ट एटलीस्ट हमने कर ही ली है कि एटलीस्ट 2 हेड का मीनिंग क्या हुआ, कम से कम 2 3 भी चलेगा। एटमोस्ट 2 हेड, देखो इसमें हो सकता है शायद बच्चे कंफ्यूज हैं, एटमोस्ट 2, अधिक से अधिक 2 हेड, तो 1 हेड आए वो भी चलेगा, 0 हेड आए वो भी चलेगा। तो पक्की बात है अधिक से अधिक मतलब यही केस नहीं चलेगा, बाकी सब चलेंगे। तो 7/, कम से अधिक, एटमोस्ट के तो अधिक से अधिक, मैक्सिमम 2 हेड आ जाएं, उससे कम भी चलेंगे। ये क्यों नहीं चलेगा, इसमें 3 हेड है, पक्की बात है, कर लेना, ये सब बच्चों वाली बात है। 9 क्या कह रहे हैं कि इफ 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉट ए। तो भैया 1 से माइनस कर दो यार, 1 से माइनस कर दो, बच्चों वाली बातें हैं। तो क्या होगा 9/11। कह रहे अ लेटर इज चूजन एट रैंडम, द असैसिनेशन, असैसिनेशन मींस होता है किसी को मार देना ना, हाँ वही होता है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर इज बॉबिल। अब देखो बॉबिल्स इसमें कितने हैं, नीचे टोटल देखो कि जरा कितने हो गए, 1 2 3 3 6 3 13। अब देखो इसमें वॉवेल्स कितने, और ऐसा मत सोचना कि कोई वॉवेल अगर 10 बार आएगा तो उसको 10 बार काउंट किया जाएगा। हाँ ए, अब देखो कितने वॉवेल हैं, 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4 5 6, 6/13। अब पक्की बात है तो कॉन्सोनेंट देखो, आंसर चेक करो, 7/30 कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 10 भी हमारा हो गया। जल्दी देखो जल्दी से यार, गधे ही रहे बेटा तुम। नहीं वो है थोड़ा सा, चलो अब सुनो 11 क्वेश्चन देखो इस पार्ट में, फिर बाकी क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट पार्ट। 11 देखो जरा क्या कह रहे हैं, इन अ लॉटरी अ पर्सन चूज 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20, 1 से लेकर 20 तक 20 रैशनल नंबर है। अगर फ्रॉम आया तो मतलब 1 भी कंसीडर होगा, 20 भी कंसीडर होगा। अगर बिटवीन होता तो 1 and 20 कंसीडर नहीं होते। कह रहे दीज 6 नंबर मैच विद द 6 नंबर ऑलरेडी फिक्स द लॉटरी कमेटी। ठीक, अब सुनो मीनिंग समझो इसका क्वेश्चन, मीनिंग समझो। अब क्या लॉटरी लग रही है, ठीक है भैया, तो कोई से भी इनमें से 6 नंबर हैं,
कोई से भी इसमें से 6 नंबर है, तो आप जीतोगे कब, जब वही 6 नंबर आ जाएंगे। पक्की बात है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप आए और आपने आते ही बता दिया भैया ये 6 नंबर है और वो ही आ रहा है, तो इसका मतलब पक्की बात आपको पहले से ही पता है। ठीक है, इसमें बोला गया क्वेश्चन में ऐसा कुछ, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, ज़्यादा जल्दी में कर दिया मैंने। लॉटरी कमेटी ही विन्स द प्राइज बट द विनिंग द प्राइज गेम। ठीक है, मतलब अगर वो सही बता देता है तो वो जीत जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका क्या है, कोई भी आदमी लॉटरी एक ही बार तो जीतेगा। एक ही केस ऐसा होगा, मान लो लॉटरी का कोड है 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, एक ही बार तो बंदा जीतेगा। अब टोटल कितने होंगे, 26, कि 20 में से 6 सिलेक्ट, टोटल केस तो यही बनेंगे। अगर आप टोटल आउटकम लिखने बैठ गए भैया तो यार बात समझ रहे हैं ना, पक्की बात है ना। नहीं, क्या हुआ, डाउट है कुछ, तो 20 और अब आप कहेंगे सर मेरे दिमाग में आ रहा है कि सर पी क्यों नहीं लगाया, तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि ऑर्डर ऑफ द नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ऑर्डर जब इंपॉर्टेंट नहीं होता तो सी का यूज करते हैं। तो एक ही बार तो ऐसा होगा, आप कहेंगे सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6C6, एक ही बात है, आंसर तो बन ही आएगा। 6 में 6 सिलेक्ट कर ली जो हमको चाहिए थे। चलिए, तो इस तरीके से हो गया, बच्चों वाला क्वेश्चन था ये। आ जाओ।